बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी 7 पत्नियां। प्रत्येक पत्नी विशेष गुणों से संपन्न थी और राजा के जीवन में एक अनोखा स्थान रखती थी। राजमहल की 7 रानियां महल में 7 रानियां थीं और हर एक अपने विशेष गुणों के कारण राजा की प्रिय थी। एक रानी सुरभि, वह अद्वितीय सुंदरता की मूरत थी। कहा जाता था कि उसकी आंखें चंद्रमा की रोशनी की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान पर हजारों दिल कुर्बान हो जाते थे। थ्री रानी विद्यावती, वह अत्यंत बुद्धिमान थी। उसे वेद, शास्त्र और राजनीति का गहन ज्ञान था। 3 रानी धनलक्ष्मी, वह अपार धन और ऐश्वर्य की देवी थी। उसके मायके से आए गहने और खजाने ने राज्य को और भी समृद्ध बना दिया था। 4 रानी वीरांगना, वह तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थी। राजा विक्रमादित्य की सेना में उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। 5 रानी अनुरागिनी, वह प्रेम और संगीत की देवी थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो पक्षी भी थमकर सुनने लगते थे। 6 रानी प्रकृति, वह खेती, जड़ी बूटियों और प्रकृति की विशेषज्ञ थी। वह हमेशा जंगलों में घूमकर औषधियां इकट्ठा करती और गरीबों का इलाज करती। 7 रानी तपस्विनी, वह आध्यात्मिकता और साधना में लीन रहती थी। वह राजा को धर्म और मोक्ष का ज्ञान देती थी। राजमहल में जलन और ईर्ष्या, यद्यपि राजा हर रानी को समान प्रेम देते थे, लेकिन उनके बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव भी बढ़ता जा रहा था। हर रानी चाहती थी कि राजा उसे सबसे अधिक प्रेम करे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे, तब उनकी 7 रानियां एक साथ उनके पास आईं। रानी सुरभि ने कहा, महाराज, आप किसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम सभी मेरी अनमोल धरोहर हो। हर एक का मेरे जीवन में विशेष स्थान है। लेकिन यह उत्तर रानियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने राजा को एक चुनौती दी, अगर आपको हम में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? राजा चुप हो गए। वह जानते थे कि यह प्रश्न सरल नहीं था। राजा का निर्णय रात को राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में डूबे हुए थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक रानी को चुना तो बाकी नाराज हो जाएंगी। उन्होंने अगले दिन सभी रानियों को एक बगीचे में बुलाया। वहां एक बड़ा वृक्ष था जिसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली थीं। राजा ने कहा, यह वृक्ष मेरे राज्य और मेरे जीवन का प्रतीक है। इसकी हर शाखा की अपनी विशेषता है, जैसे कि तुम सभी की। अगर मैं किसी एक शाखा को काट दूं तो वृक्ष कमजोर हो जाएगा। रानियां और राजा की बात समझ गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा? रानियों की ईर्ष्या क्या पूरी तरह समाप्त हो गई? क्या कोई साजिश जन्म लेगी? राजा किस चुनौती का सामना करेंगे? आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।